हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। आज है 24 दिसंबर और 24 दिसंबर 2020 के नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाए गए सभी लेक्चर्स का पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्टार आईक्यू पीडीएफ को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो स्टार आईक्यू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आज का पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि अमेरिकी संसद ने बहुपरीक्षित कितने 100 अरब डॉलर का कोरोना वायरस महामारी सहायता पैकेज कानून पारित कर दिया है। बहुत ही एक अच्छा सा कानून पारित किया है और बल्कि नए निर्वाचित राष्ट्रपति जिनका नाम है जो बाइडेन, उन्होंने भी जो है इस कानून के लिए स्वागत किया है या बहुत अच्छी बात कही है, या यूं कहिएगा डोनाल्ड ट्रंप जो प्रेजेंट में राष्ट्रपति है उनकी तारीफ भी की है इसलिए। और इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 900 अरब डॉलर, यानी कि ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल ठीक रहेगा। आर्थिक सहायता पैकेज में कई अमेरिकियों के लिए प्रत्यक्ष भुगतान और व्यवसाय और बेरोजगारी कार्यक्रम के लिए सहायता प्रदान करने की व्यवस्था जो है इसमें शामिल है। और ये जो कोविड-19 राहत योजना है इस पे बहुत ही जल्द जो है नए साल से ये काम भी स्टार्ट हो जाएगा। और अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी है, ये तो बात आपको पता है ही। और अमेरिका के राष्ट्रपति वर्तमान में डोनाल्ड ट्रंप है, लेकिन 20 जनवरी को बन जाएंगे जो बाइडेन। कमला हैरिस जो है यहाँ की उपराष्ट्रपति है, पहली महिला उपराष्ट्रपति बनेगी, वो भी बात आप याद रखिएगा। हाल ही में किस देश के मंत्रिमंडल ने देश के रक्षा बजट को लगातार 9वीं बार बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? ठीक है, तो ये देश है जापान, यानी कि डी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। जापान के मंत्रिमंडल ने देश का रक्षा बजट जो है 9वीं बार बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। यह बजट मौजूदा वित्त वर्ष के रक्षा बजट से 1.1% जो है ज्यादा होने वाला है। और वित्त वर्ष 2021 में रिकॉर्ड 5.34 ट्रिलियन येन, जापान की करेंसी येन है, यानी कि 51.7 अरब अमेरिकी डॉलर का रक्षा बजट पेश करने की योजना है। और अगले वर्ष की शुरुआत में से 106 ट्रिलियन येन यानी कि 10.3 खरब अमेरिकी डॉलर के राष्ट्रीय बजट के साथ संसद की मंजूरी दे दी जाएगी। प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा जो थोड़े दिन पहले ही बने थे, इनका जो है ये पहला रक्षा बजट होगा, तो ये बात भी आप याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा इस रक्षा बजट से सर क्या लिया जाएगा? तो इस रक्षा बजट से लंबी दूरी की मिसाइलें हैं, ठीक है, लड़ाकू विमान है, ये जो है इनमें खर्च किया जाएगा। नई नई मिसाइल योजना जो है वो लाई जाएगी। इस योजना से जो है जापान पूर्वी चीन सागर में अपना कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, इस बजट में जेट फाइटर प्रोजेक्ट को 706 मिलियन जो डॉलर है ये मिले हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट है, ये हैवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा जो है तैयार किया जा रहा है वर्तमान में। और इस बजट से जापान लंबी दूरी की मिसाइलें भी खरीदेगा, जैसे उत्तर कोरिया और चाइना से जो खतरा है जापान को, उससे भी थोड़ा बचाव किया जा सकता है। और जापान का मैप देखिएगा आप लोग, जापान को मैप में यहाँ पे देख पा रहे हैं हम लोग। जापान की करेंसी क्या है? येन जापान की करेंसी है। और जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो, जहाँ पे 2021 के जो है ओलंपिक, 2021 में ओलंपिक, हालांकि 20 वाले ही पोस्टपोन हुए थे वो। फार्मूला 1 के किस दिग्गज खिलाड़ी को 7 बार के चैंपियन को 20 दिसंबर को बीबीसी का साल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है? फार्मूला 1 के दिग्गज खिलाड़ी और 7 बार के चैंपियन भी हैं, इनका नाम है लुइस हैमिल्टन, यानी कि बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल ठीक है, जो आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं। लुइस हैमिल्टन का जन्म हुआ था 7 जनवरी 1985 को और इनकी जो नेशनलिटी है वो इंग्लिश ही है। यूके के अंदर इनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो और ये मर्सिडीज की तरफ से जो है वो खेलते, मतलब जो इनकी कार है वो चलाते हैं। इन्होंने थोड़ा टाइम पहले टर्किश ग्रां प्री भी जीता था। ठीक है, और माइकल शुमाकर का रिकॉर्ड जो है इन्होंने तोड़ा था। उससे पहले इन्होंने पुर्तगाल ग्रां प्री अवार्ड भी जीता था। ठीक है, माइकल शुमाकर के जो 91वीं फार्मूला 1 रेस जो थी वो जीत के इन्होंने उनका रिकॉर्ड जो है तोड़ा था। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। और इससे बात हम लोग जो है इससे पहले ये एक अवार्ड और भी जीत चुके थे, 2014 में भी इस अवार्ड को ये जीत चुके थे। 35 साल के हैं हैमिल्टन और स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का खिताब जो है इन्हें दिया गया है। ठीक है, अभी वर्तमान में जब ये दूसरा मौका है। राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित हाल ही में किस फिल्म निर्देशक व वरिष्ठ अभिनेता को दक्षिण कोलकाता में निधन हो गया है?
इनका नाम है जगन्नाथ गुहा, यानी कि ए ऑप्शन सही है। जो आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं यही है जगन्नाथ गुहा, ठीक है। जगन्नाथ गुहा को साल 1986 के अंदर जो है फिल्म मित्रा निकेतन वेलनाद के निर्देशक के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, और इसी वजह से आज हम लोग ये क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। जगन्नाथ गुहा जो है वो सत्यजीत राय फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट के पूर्व डीन और शॉर्ट फिल्म एसोसिएशन के संस्थापक सदस्य भी रह चुके हैं। अब इनका हाल ही में निधन हो गया है। चलिए थोड़ा आगे जाते हैं हम लोग। तो निम्न में से किस दिग्गज फिल्म अभिनेता को अमेरिका के न्यू जर्सी में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम है धर्मेंद्र। भला इन्हें कौन नहीं जानता है, ठीक है। धर्मेंद्र को सम्मानित किया गया है और 85 साल के धर्मेंद्र, और यह सम्मान पाने वाले पहले भारतीय अभिनेता है। 6 दशक से भी ज्यादा लंबे टाइम तक इन्होंने जो है फिल्मी करियर में अपना ध्यान रखा, या यूं कहिएगा फिल्मी करियर से जुड़े रहे। 300 से ज्यादा फिल्मों में ये नजर आए, और ज्यादा टाइम तक फिल्मों वाले क्षेत्र में रहने की वजह से इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है दिया जा रहा है। 1960 से लगातार काम कर रहे हैं धर्मेंद्र। 1960 में एक फिल्म रिलीज हुई थी, दिल भी तेरा हम भी तेरे। इससे बॉलीवुड के अंदर जो है इन्होंने डेब्यू किया था। उन्होंने 6 दशक से लंबे करियर में रोमांटिक, सोशल, एक्शन, ड्रामा हर तरीके की फिल्म की है। भारत सरकार सिनेमा में अमूल्य योगदान की वजह से इन्हें पद्म भूषण अवार्ड से भी सम्मानित कर चुकी है। 1990 में आई फिल्म घायल के लिए बतौर प्रोड्यूसर नेशनल अवार्ड, बेस्ट पॉपुलर फिल्म प्रोवाइडिंग होलसेम एंटरटेनमेंट अवार्ड भी इनको मिला था। पूरी फिल्मी करियर के दौरान इन्होंने बेस्ट एक्टर या सपोर्टिंग एक्टर या नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड नहीं मिला। हालांकि 1997 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जरूर मिला था इन्हें। धर्मेंद्र की अपकमिंग फिल्म है अपने 2, ठीक है। इसमें ये बेसिकली तीनों पीढ़ियां इसमें होंगी, धर्मेंद्र, उनके बेटे, ठीक है, बॉबी, पोते, करण देओल, ये सारे जो है दिखाई जाएगी इसके अंदर, ठीक है। आने वाले टाइम में हो सकता है अगले साल में ये फिल्म रिलीज हो। चलिए थोड़ा आगे जाते हैं हम लोग। किस राज्य सरकार ने कुछ शर्तों के साथ राज्य में जल्लीकट्टू कार्यक्रम के आयोजन की इजाजत दे दी है? तो जल्लीकट्टू कार्यक्रम की इजाजत दे दी है, यह है तमिलनाडु राज्य, यानी कि ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। अब जल्लीकट्टू जो है बेसिकली है क्या, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं हम लोग। इसके उपनाम है चढ़ाई, आलिंगन और मंजू मुक्त। ये जल्लीकट्टू जो गेम है ये सांडों से रिलेटेड है। तमिलनाडु की बहुत ही पुरानी सी परंपरा है ये, और इसे जो बेसिकली है 15 जनवरी को, जब इनकी नई फसल या यूं कहिएगा पोंगल का त्योहार हम लोग जनरली मनाते हैं, 14 मकर संक्रांति, 14-15 जनवरी को ही ये मनाया करते हैं, ठीक है। और जल्लीकट्टू में जो है पुराने बैल जो होते हैं, मतलब बूढ़े बैल होते हैं, उनको तो ये मतलब बिठा देते हैं, और उससे तो शुरुआत होती है, लेकिन थोड़े जवान जो बैल होते हैं उनके सींगों के अंदर बेसिकली कुछ बांध देते हैं, सिक्के बांध देते हैं, और फिर उन्हें उकसाया जाता है, ठीक है। या तो उनका पूंछ मरोड़ देंगे, या यूं कहिएगा उनको कोई मतलब किसी भी तरीके से इनको जो है गुस्सा दिलाया जाएगा, ठीक है। अगर वो गुस्सा दिलाते हैं, भागते हैं, और फिर उससे जो है सिक्के मतलब क्यों कहिएगा पकड़ने का, सिक्के वाला थैला जो है खोलने की एक परंपरा है। पुराने जमाने में तो इससे जो है पति चुना भी जाता था। जिस भी व्यक्ति ने इस जल्लीकट्टू के अंदर जो है योद्धा होता था या बैल पर काबू पाने में कामयाब होता था, महिलाएं उसे अपने पति के रूप में चुन लेती थी। जल्लीकट्टू का वास्तविक नाम जो है वो सल्ली कासू से निकल के आया है। सल्ली का मतलब सिक्का होता है, कासू मतलब सींगों में बंधा हुआ होता है। और ये बहुत ही एक यूं कहिएगा आप लोग एक टाइप का रिस्की गेम है, ठीक है। इसे मतलब सांडों को भड़काने के लिए शराब भी पिलाते हैं, आंखों में मिर्च भी डाल देते हैं, पूंछ को मरोड़ा जाता है ताकि वो तेज दौड़ सके। और 2014 के अंदर जो है सुप्रीम कोर्ट ने इस पे पाबंदी भी लगाने की बात की थी, ठीक है। पेटा की याचिका अदालत में, सुप्रीम कोर्ट नहीं सॉरी, पेटा की याचिका अदालत में। लेकिन फिर वहां के लोग जो है लोकल है वो कहते हैं कि हमारा तो भाई सांस्कृतिक गेम है, हम इसे जो है बिल्कुल बंद नहीं कर सकते हैं। चलिए थोड़ा आगे जाते हैं हम लोग। जल्लीकट्टू मूवी जो है एक है, उसको ऑस्कर के लिए भी नामित किया गया है 2021 के लिए, वो भी आप याद करिएगा। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। विश्व अल्पसंख्यक दिवस निम्न में से कब मनाया जाता है? तो विश्व अल्पसंख्यक दिवस माइनॉरिटीज डे जो है ये 18 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, यानी कि सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। 18 दिसंबर 2020 को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के रूप में इसे मनाती है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र ने 18 दिसंबर 1992 को धार्मिक या भाषाई और राष्ट्रीय अथवा जातीय अल्पसंख्यकों से संबंधित व्यक्ति के अधिकारों को अपनाया था। भारत में यह मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी और जैन इन धर्मों पे जो है वो लागू होता है।
अल्पसंख्यक से संबंधित संवैधानिक प्रावधान भी है। अल्पसंख्यक हालांकि संविधान में कहीं नहीं लिखा हुआ है, हालांकि इससे रिलेटेड आर्टिकल है 29 है, 30 है, 350A है, 350B है। ठीक है, जैसे 29 में क्या कहा गया है, 29 में कहा गया कि किसी भी राज्य के क्षेत्र या उस किसी की भाग के निवासी नागरिक किसी अनुभाग अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है को बनाए रखने का अधिकार है। मतलब कहीं पे भी जाके कोई भी व्यक्ति अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति बना सकता है किसी कॉलेज या स्कूल में। 30 क्या कहता है, धर्म या भाषा आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्ग को अपनी रुचि शिक्षा संस्थानों में प्रशासन का अधिकार है। मतलब मदरसे में मुस्लिम लोग जो है वो प्रशासन कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हिंदू भी करे वहां पे। तो चलिए आगे जाते हैं हम लोग। कैलेंडर ईयर 2020 में ग्राहकों की सेवा में बैंक से कौन सा मतलब बैंक है वो पहले स्थान पे रहे हैं। तो ये ग्राहकों की सेवा में जो है HDFC, ICICI बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये तीनों ही बैंक जो है वो नंबर 1 पे रहे हैं, यानी कि डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। BFSI मूवर्स एंड शेकर्स रिपोर्ट आई है अभी रिसेंटली, उसमें जो है ये तीनों बैंक अव्वल रहे और गूगल पे, फोन पे और जो है ये वॉलेट के रूप में टॉप पे रहे हैं। नियो बैंक में जो है योनो ने बाजी मारी है और NBFC में जो है HDFC टॉप पे रहा है। UPI पेमेंट सेगमेंट में व्हाट्सएप पेमेंट दूसरे प्लेयर्स से भी काफी पीछे रहा है। ये रिपोर्ट जो है वो विजाइकी ने जो है पेश की है, जो कि गुरुग्राम के अंदर एक सॉफ्टवेयर कंपनी है। BFSI मतलब है बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विस और इंश्योरेंस, इसको ही BFSI कहा जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो निम्न में से किस फुटबॉल खिलाड़ी को 2020 के गोल्डन फुट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो गोल्डन फुट अवार्ड से सम्मानित किया गया है क्रिस्टियानो रोनाल्डो को। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है पोर्चुगीज प्रोफेशनल फुटबॉलर है। ठीक है, इनके पास में बहुत सारे अवार्ड है, जैसे यूरोपियन गोल्डन शू अवार्ड है, फीफा वर्ल्ड प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड है। 5 फरवरी 1985 को इनका जन्म हुआ था, 35 साल के हैं ये। ठीक है, गोल्डन फुट अवार्ड 2003 में शुरू हुआ था, ये लिस्ट है पूरी की पूरी। ठीक है, अभी रिसेंटली इनको मिला ही है। 35 साल के खिलाड़ी ने इस फुटबॉल इवेंट्स के लिए 33 गोल जो है दागे हैं और 59 साल पुराने रिकॉर्ड की बराबरी की है। गोल्डन फुट अवार्ड जो है इन्होंने जीत लिया। ठीक है, तो ये बात आप याद रख लीजिएगा। और हम लोगों को ये भी जानना है कि गोल्डन फुट अवार्ड होता क्या है, जो किसी खिलाड़ी को उसके एथलीट अचीवमेंट और पर्सनैलिटी के लिए दिया जाता है, केवल जिंदगी में एक ही बार दिया जाता है और जिसकी उम्र कम से कम 28 साल हो, वर्तमान में वो फुटबॉल खेल भी रहा हो, ये सारी कंडीशन जो है उस पर अप्लाई होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। आप जो है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि भारत की जो है पूर्व की ओर बहने वाली नदियां और भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां कौन कौन सी है, लिस्ट में लिखिएगा आप लोग। हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। कल फिर हाजिर रहूंगा लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक आप लोग स्टार IQ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।